हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद है आशा के सब लोग अच्छे होंगे, बड़े होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहिए। फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। और आप देख रहे हैं एमटी यानी कि मंजे ट्यूटोरियल। और उसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्वेल्थ बायोलॉजी। ट्वेल्थ बायोलॉजी का आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 5 यानी कि जेनेटिक्स। और इसका हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 4। इससे पहले हम लोग जो है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और हाँ, जो लोग अभी तक अभी नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को चैप्टर के बाद पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और नोट्स लेने के लिए हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो है आपके इस नोट्स का प्राइस रहेगा ओनली 199 है। कितना बच्चों? 199। ठीक है। चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक शुरू करने से पहले कि जो लोग अभी चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है। चलते हैं टॉपिक की ओर। बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है? हीमोफेलिया। क्या बच्चों? हीमोफेलिया। टॉपिक का नाम क्या है? हीमोफेलिया। तो हीमोफेलिया नाम सुनते ही एक चीज माइंड में आता है कि बीमारी जो होगा ना, ये किससे होगा? ये खून से रिलेटेड होगा, ये रक्त से रिलेटेड होगा, ये ब्लड से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो ये बीमारी जो है ऐसा है कि जिस पर्सन को, जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को, जिस इंसान की बीमारी होता है, तो इसमें के लक्षण क्या है कि किसी भी तरह से चोट लगने पर बॉडी में या थोड़ा सा कट लगने पर होता है क्या कि ब्लड बहना शुरू होता है। तो जब ब्लड बहता है तो पूरा बहते ही रहता है, ये रुकता नहीं है। जैसे हम लोग एक नॉर्मल पर्सन है, तो उसमें अगर किसी भी तरह से चोट लगता है या कट लगता है बॉडी में, तो क्या होता है? खून निकलता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद फिर खून निकलना बंद हो जाता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। लेकिन ये बीमारी जिस लोगों को होता है, जिन लोगों को होता है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा भी चोट लगने पर, कट लगने पर ये खून निकलते तो रहता है, लेकिन बंद नहीं होता है। तो इसीलिए इस बीमारी का नाम क्या पड़ा है? हीमोफेलिया। क्योंकि खून से रिलेटेड है। क्या है? खून से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। और ये बीमारी को सबसे पहले देखा गया था कि किसमें देखा गया था बच्चों? यानी कि शाही खानदान में, यानी कि शाही तो बोले क्या, राजा घराने में देखा गया था, बादशाह घराने में देखा गया था। और वहां जो देखा गया था कि कुछ लोगों में क्या था, किसी भी तरह से चोट लगा, कट लगा बॉडी में, तो क्या हुआ था? ब्लड निकलते ही रहता था और बंद नहीं होता था। जब इसका मालूम पड़ा कि बीमारी है क्या, ये आया कहाँ से, तो बच्चों, ये बीमारी आया कहाँ से? एक रानी थी, उसे, और वह कहाँ की थी? वो थी विक्टोरिया की थी। कहाँ थी बच्चों? वो महारानी कहाँ की थी? रानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया। ठीक है। तो और वो जो है ना, वो जो महारानी है जो है, उस बीमारी को खुद वाहक थी। और उसी से जो है नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट पीढ़ी में ये बीमारी फैल गया। ठीक है। तो और इस बीमारी को होने से क्या होता है? जब किसी को गहरा चोट लगा, गहरा कट लगा होगा, तो ब्लड निकलते निकलते पूरा बॉडी से का ब्लड निकल जाएगा। तो इससे चांस रहता है कि इस बीमारी की वजह से इंसान मर भी सकता है कट लगने पर, है ना? भारी जोखिम उठा भी सकता है। हाँ। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग थ्योरी को चलते हैं। थ्योरी क्या है? ये एक लिंग सहलगन गुण है। ये क्या बच्चों? एक लिंग सहलगन गुण है, जो एक अनुवांशिक बीमारी के रूप में पाया जाता है। ये क्या? एक अनुवांशिक बीमारी है, क्योंकि क्या खानदानी बीमारी है, जेनेटिकल बीमारी है, क्योंकि इसका इलाज होता नहीं है, इसका इलाज होता नहीं है। और इस बीमारी में युक्त व्यक्ति के रुधिर बहुत देर से थक्का बनता है। क्या बनता है? बहुत देर से थक्का बनता है, यानी कि जब पूरा ब्लड निकल ही जाएगा बॉडी से, तो थक्का बनने का भी जरूरत क्या? ठीक है ना? इस स्थिति में मनुष्य को क्या होता है? थोड़ी सी चोट या खतरा का कारण बन सकता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति की इसमें मृत्यु भी हो सकती है। जब बॉडी से सारा ब्लड निकल जाएगा, तो इंसान क्या हो जाएगा? कोमा में जाएगा, कोमा से फुल स्टॉप। ठीक है। तो इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं हुआ है। याद रखना बच्चों, हीमोफीलिया का अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। केवल इसका एक ही इलाज है, क्या? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को बीमारी है, उसका बॉडी से सारा ब्लड निकाल लेगा और दूसरा ब्लड देगा। एक ही उपाय है और इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आएगा, क्या होगा कि ये क्या है? हीमोफीलिया क्या है? ब्रीडर्स डिजीज बीमारी है। क्या है? एक ब्रीडर्स डिजीज बीमारी है। और ये आया था कहाँ बच्चों? सबसे पहले महारानी विक्टोरिया से। कहाँ से? महारानी विक्टोरिया के वंशावली से आया था, है ना? वंशावली से। और ये इसमें से क्या था? इसमें से अधिक वंशज गरज थे। किससे? इसी बीमारी से आया। कहाँ से? महारानी विक्टोरिया से।
क्योंकि इस बीमारी की वाहक जो थी ना, महारानी विक्टोरिया स्वयं थी अपने आप में, क्योंकि वाहक कौन थी? महारानी विक्टोरिया। ठीक है, और ये जो बच्चों इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम है, कुछ फर्क नहीं है। और यहाँ मैंने बताया हीमोफिलिया जो सेक्स लिंक्ड डिजीज विच फाउंड जेनेटिक डिजीज। ये क्या है? ये बीमारी जो है एक सेक्सुअल बीमारी है, क्योंकि क्या जेनेटिक बीमारी है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलता है ये। और ये ब्लड क्या, ये द ब्लड ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज टेक्स बाय वेरी लॉन्ग टाइम क्लॉट। क्योंकि जिस इंसान की बीमारी होता है क्या होता है, बहुत देर से ही ब्लड क्लॉट होने लगता है, इनके जमता है। क्योंकि जब बहुत देर से ब्लड जमेगा तो उससे होगा क्या कि सारा ब्लड बॉडी से निकल जाएगा। दिस कंडीशन इज वेरी इंजर्ड द पर्सन इज डेंजरस एंड द पर्सन इज आल्सो डाई। इससे इंसान मर भी सकता है। दिस इज नो क्योरिंग डिजीज टिल नाउ। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है ना। ओनली ट्रीटमेंट क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हीमोफिलिया इज नोन एज ब्लीडर्स डिजीज। हीमोफिलिया को और दूसरा नाम से क्या जानते हैं? ब्लीडर्स डिजीज के नाम से जानते हैं। और इस बीमारी का बच्चों वाहक कौन थी, यानी कि कैरियर कौन थी? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया। ठीक है, एंड और उसके बाद क्वीन हिमसेल्फ इज कैरियर ऑफ डिजीज। और महारानी विक्टोरिया इसकी खुद की क्या थी? एक वाहक थी, कैरियर थी। उसी से क्या हुआ था? ये बीमारी फैला था। अब देखो बच्चों, हीमोफिलिया जो है ना, अब तक कितना 2 प्रकार का दे चुका है। हीमोफिलिया जो है अब तक कितना 2 प्रकार का पता लग चुका है। नंबर 1 में क्या है? हीमोफिलिया ए और हीमोफिलिया बी। हीमोफिलिया ए और हीमोफिलिया बी। तो यहाँ बच्चों देखो, हीमोफिलिया ए हीमोफिलिया बी में दोनों में फर्क क्या है? तो हीमोफिलिया ए जो है इसमें क्या होता है, ये क्या होता है? एंटी थर्मोफिलिक ग्लोबिन की कमी के कारण होता है। अगर पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि हीमोफिलिया ए बीमारी जो है किसके कमी के कारण होता है, तो कौन होगा? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन के कारण। किसके बच्चे कारण? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन के कारण। और पूछेगा हीमोफिलिया बी किसके कमी के कारण होता है, तो क्या? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण। इसमें प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण होता है। और बच्चों सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वही चीज मैंने जो बताया कि बीमारी कितना तरह का? 2 तरह का। हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी। हीमोफिलिया ए किसके कमी के कारण? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन के कारण। और हीमोफिलिया बी किसके कमी के कारण? थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण। इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण। और ये होता क्या है? प्लाज्मा में। ठीक है, अब चलते हैं अगला बच्चों, क्या है? सिकल सेल एनीमिया। ये बीमारी क्या है? सिकल सेल एनीमिया। तुम्हारे क्या नाम है बच्चों? सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है, ये जो होता क्या है, ये भी एक खून से ही रिलेटेड है। लेकिन खून में जो पाया जाता है क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का जो है आकार जनरली जो है वो कैसा का है बच्चों? गोल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? गोल, यानी कि बिल्कुल गोल और बीच में दबा हुआ। बीच में क्या हुआ? दबा हुआ। बीच में क्या होता है? दबा हुआ पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इस बीमारी के कारण हीमोग्लोबिन कैसा हो जाता है? एक कच्चा के जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? एक कच्चा के जैसा हो जाता है। कैसा होता है बच्चों? एक कच्चा के जैसा, यानी कि एक न्यूली मून के जैसा हो जाता है। कैसा? एक न्यूली मून, यानी कि जब नया नया चांद निकलता है तो उसी तरह हो जाता है। क्यों होता है? ये ऐसा होता इसलिए है, क्यों कि ये जो सिकल सेल एनीमिया ये बना किस होता है? प्रोटीन से। किससे बच्चों? प्रोटीन से। ये जो बना होता है किससे बना होता है? हीमोग्लोबिन, प्रोटीन से, आयरन से, है ना। तो इसमें जब ये बनता है बनते बनने करम टाइम इसका 6 जैसे एक पोजीशन, एक एमिनो एसिड, 2 एमिनो एसिड, 3 एमिनो एसिड, 4 एमिनो एसिड, 5 एमिनो एसिड, छठा एमिनो एसिड, है ना। तो एक एमिनो एसिड का कोड होता है GAG, UAG, AGU, है ना। UAU, GAG, ये सब कोड होता है। तो वो छठा कोड में जो है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता है। आते आते बनते बनते क्या जाता है,
उस छठा कोड में, अमीनो एसिड का छठा कोड में, यानी कि ना सिक्स पोजीशन पर कुछ गड़बड़ी हो जाता है। उसी गड़बड़ी के कारण एक नॉर्मल शेप से, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक नॉर्मल शेप से एक कच्चा के रूप में ले लेता है, एक न्यूली चांद के जैसा ये रूप ले लेता है, ये न्यूली चांद के जैसा रूप में ले लेता है। तो इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, सिक्कल सेल एनीमिया। क्या नाम पड़ा बच्चों, सिक्कल सेल एनीमिया। और एक खास बात है, जिस पर्सन को, जिस आदमी को बीमारी होगा सिक्कल सेल एनीमिया, उसको मलेरिया कभी जिंदगी में होगा ही नहीं, उसको मलेरिया कभी जिंदगी में होगा ही नहीं, क्योंकि मलेरिया का प्रोटोजोआ जो है वहाँ क्या, वो अपना प्रजनन नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको वहाँ क्या होगा, जब प्रजनन नहीं कर पाएगा तो प्रोटोजोआ अधिक अधिक होगा नहीं, जब अधिक होगा नहीं तो क्या होगा, वहाँ मलेरिया होगा ही नहीं। ठीक है, खास बात है। लेकिन ये ऊपर वाले से दुआ है कि किसी को ना हो। ये भी क्या है कि लिंग गुणसूत्र अप्रभावी लक्षण है, ये भी क्या है, एक लिंग गुणसूत्र अप्रभावी लक्षण है, जो यानी कि जनक से कहा संतति में तभी प्रवेश करता है जब दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। जब ये जनक से संतति यानी कि माता पिता से संतान में, बच्चों में, तभी ये ट्रांसफर होगा जब दोनों इसका क्या होगा, वाहक होगा। जब क्या होगा, इसमें दोनों वाहक होगा, तभी क्या होगा बच्चों, ये सिकल सेल एनीमिया पेरेंट्स से संतान में ट्रांसफर होता है। सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक विकार है। क्या है बच्चों, सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक बीमार है जो हीमोग्लोबिन की बीटा यानी के बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में छठा स्थिति एमिनो एसिड के प्रतिस्थापन के कारण होता है, यानी कि सिक्स पोजीशन पे क्या, तो उसका गड़बड़ी के कारण होता है। और इस रोग का नियंत्रण क्या होता है, जीन के युग्म विकल्पी एलील द्वारा होता है। क्या होता है, इस रोग का जो नियंत्रण होगा एक जीन का एक युग्म विकल्पी की वजह से होता है ना, बताया GUG उसी की वजह से होता है। और स्पष्टीकरण देखो, नियंत्रण देखो इस रोग का नियंत्रण एक जीन युग्म विकल्पी एस, कैपिटल एस और स्मॉल एस के द्वारा होता है। क्या मानते हैं, कैपिटल एस और स्मॉल एस के द्वारा होता है। अब लक्षण देखते हैं बच्चों, इस रोग का लक्षण केवल 3 संभावित जीनोटाइप में से केवल HBS वाले युग्म विकल्पी व्यक्ति ही दिखाई देते हैं। लक्षण किसमें दिखाई देगा बच्चों, केवल किसमें, HBS और HBS वाले व्यक्ति में ही ये दिखाई देता है, बाकी किसमें ये दिखाई देता है। कारण, इस विकार का कारण के हीमोग्लोबिन क्या है, अणु के बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एमिनोग्लोबिन ग्लूटामिक GLU का वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन। क्या होता है, ग्लूटामिन के जगह वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन के योग से होता है। अब देखो, ग्लोबिन जिनका छठा ग्लोबिन क्या GAG होता है, क्या होता है, GAG होता है, लेकिन ये GAG के जगह क्या बन जाता है, ये GUG बन जाता है। क्या बच्चों, ये GUG बन जाता है, ए के जगह यू बनने की वजह से ये बीमारी होता है। क्या बनता है बच्चों, ए के जगह यू बनने की वजह से ये बीमारी होता है। और इसी के वजह आरबीसी का आकार जो है ये अबतल जैसा होता है। कैसा होता है, ये अबतल जैसा होता है, यानी कि हंसिया के जैसा, कच्चा के जैसा आकार बन जाता है। जैसे ना कच्चा ये इस तरह से है ना, इतना पोजिशन होता है, कच्चा कैसा हो जाता है, कैसा बच्चों, ये कच्चा के जैसा हो जाता है। इसी की वजह से यानी कि हीमोग्लोबिन का आकार कैसा हो जाता है, ये कच्चा के जैसा हो जाता है। आरबीसी का आकार क्या होता है, ये कच्चा के जैसा हो जाता है। ठीक है, और ये बच्चों सेम टू सेम ये क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम टू सेम किस लिए है बच्चों, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो सिकल सेल ये भी क्या है, एक सेक्स क्रोमोसोम रिसेसिव ट्रेट है, ये भी क्या है, एक सेक्स क्रोमोसोम रिसेसिव ट्रेट है। और ये ऑफ यानी कि संतान में तभी ट्रांसफर होता है ऑब्वियसली फ्रॉम पेरेंट्स, ओनली बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ द जीन, यानी कि जब दोनों पेरेंट्स इस जीन का कैरियर होगा तभी क्या होगा, संतान बीमारी फैलेगा। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर, ये क्या है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। और ये क्या होता है, सिक्स पोजीशन में बीटा ग्लोबिन का चेन क्या होता है, उल्टा पुल्टी होने के वजह से होता है। अब इसका क्या बच्चों कंट्रोल कैसे होगा, दिस डिजीज कंट्रोल बाय एलिन एस कैपिटल और कैपिटल एस स्मॉल जीन के वजह से होता है। ठीक है,
और सिम्टम क्या होगा, एच बी एस के द्वारा दिखा जाएगा। और काउज कारण क्या है, बीटा ग्लोबिन है ना, यानी कि ग्लूटामिन की जगह ये वेलिन, ये ग्लूटामिन की जगह होता है वेलिन, यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे बताया GAG की जगह क्या GUG, क्या एक ये जगह यू आने की वजह से 6 पोजीशन पर ये बीमारी होता है, क्या होता है, एक ये जगह यू आने पर ये बीमारी होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्रोमोसोमीय विकार। अगला हम क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोमीय विकार, क्रोमोसोम विकार। अब जो बीमारी पड़ेंगे किसकी वजह से, क्रोमोसोम की वजह से, क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्रोमोसोम की वजह से बीमारी पड़ेंगे। तो क्या क्रोमोसोम कभी कभी क्या होता है कि एक जोड़ा बिल्कुल गायब ही हो जाता है, या फिर एक जोड़ा में से एक गायब होता है, या फिर एक जोड़ा अधिक हो जाता है, या फिर एक अधिक हो जाता है, या फिर कभी कभी दो अधिक हो जाता है। इनके वजह से जब क्रोमोसोम घटेगा बढ़ेगा तो इनके वजह से भी क्या होता है, संतान में, पर्सन में क्या होता है, आदमी में क्या होता है, वो बिहेव में, कैरेक्टर में अलग दिखने लगता है, क्या उसका लक्षण अलग अलग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीमारी बोलते हैं। और ये भी क्या जेनेटिकल, जब क्रोमोसोम में तो क्या जेनेटिकल डिजीज है, और उसको भी इलाज करना, ठीक होना कोई उपाय नहीं है अभी तक। ठीक है, तो क्या बोलते हैं क्रोमोसोम में विकार, तो क्रोमोसोम के अनुपस्थिति या अधिकता, क्रोमोसोम की अनुपस्थिति या अधिकता या सामान्यता विन्यास गुणसूत्रीय विकार के कारण होता है, यानी कि क्रोमोसोम के अधिकता के कारण या फिर कमी के कारण होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण होता है ना, क्रोमेटिड के अनुपस्थिति के कारण गुणसूत्रीय अधिकता या हानि हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एनीपोलॉइडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एनीपोलॉइडी बोलते हैं। जब क्या होता है कि कोशिका विभाजन होता है, जब ये कोशिका है, ये कोशिका क्या होगा, विभाजन होगा। इस कोशिका विभाजन के दौरान क्या होता है कि क्रोमेटिड, क्रोमोसोम का क्रोमेटिड का क्या होता है, क्या कभी कभी क्या होता है, वो अनुपस्थित हो जाता है। तो उसी वजह से क्रोमेटिड, क्रोमोसोम का क्रोमेटिड अनुपस्थित होने के कारण हो सकता है क्रोमोसोम क्या होगा कि कमी हो जाएगा या फिर अधिकता हो जाएगा। तो इसी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीपोलॉइडी बोलते हैं और सुगीनता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, और सुगीनता बोलते हैं। तो देखते हैं पहला बीमारी हम लोग का क्या है, नीलोजोमी, यानी कि द्विन्यून सूत्रता, यानी कि न्यूलोजोमी, द्विन्यून सूत्रता, यानी कि क्रोमोसोम 2n, यानी कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गायब, क्या ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गायब, क्या था बच्चों, ये पूरा का पूरा क्रोमो गायब ही होता है, ये क्या होता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही क्या होता है, गायब हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूलोजोमी बोलते हैं। क्या था बच्चों, न्यूलोजोमी बोलते हैं, द्विन्यून सूत्रता बोलते हैं। ये एक प्रकार की असमानता है जिसमें समता गुणसूत्र एक जोड़े से है, एक जोड़े में एक गुणसूत्र क्या होता है कि कमी हो जाती है, पूरा का पूरा जोड़ा ही गायब, है ना, 2n। उसके बाद क्या बच्चों, मोनोजोमी, एक न्यूनता। तो अब दूसरा में क्या होगा, यानी कि 2n में क्या होगा, n खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n बचेगा, यानी कि अब कितना बचेगा, एक ही क्रोमोसोम बचेगा। कितना बचेगा, एक ही क्रोमोसोम बचता है। तो एक है इसमें काय गुणसूत्र की संख्या एक गुणसूत्र कमी हो जाती है, उसका क्या 2n-1 से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं बच्चों, 2n-1 से दर्शाते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं बच्चों, सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सारा चीज वही चीज है, यानी कि क्रोमोसोम का अधिकता या कमी होने के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम डिसऑर्डर बोलते हैं। क्रोमोसोम का नंबर अधिक होने के कारण या नंबर घट जाने के कारण उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम डिसऑर्डर बोलते हैं। और उसका सबसे पहले क्या देखा गया था, नीलोजोमी। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही खत्म हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, पूरा एक जोड़ा क्रोमोसोम खत्म होने के कारण क्या बोलते हैं, नीलोजोमी। और मोनोजोमी क्या बोलते हैं, उसमें एक क्रोमोसोम खत्म होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको बच्चों, मोनोजोमी बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा जरूर। अब बच्चों क्या, ट्राइजोमी, एकाधिकता, यानी कि जब नाम से ही पता चलता है ट्राइजोमी, एकाधिकता, इसका मतलब एक क्रोमोसोम अधिक होगा। क्या कहा बच्चों, इसमें एक क्रोमोसोम अधिक हो जाएगा, है ना। तो 2n तो होगा, क्या होगा, ये 2n तो होगा, साथ में एक क्रोमोसोम अधिक हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 3n बन जाएगा।
कितना बच्चा बचेगा? 3n, यानी कि एक क्रोमोसोम तो होगा, है ना, और एक क्रोमोसोम देखा जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 3n बनेगा। क्या बनेगा? 3n। नाम ही है एकाधिकता, ए नहीं, एक क्रोमोसोम इसमें क्या होगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये तब होता है जब काय गुणसूत्र की संख्या एक गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है। जितना गुणसूत्र है उनमें से जब एक गुणसूत्र अधिक हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकाधिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एकाधिकता। 2n+1। ठीक है, उसके बाद क्या बच्चों? द्विअधिकता। यहाँ नाम ही से पता चलता है इसमें क्या दो क्रोमोसोम अधिकता होगा। क्या होगा? दो क्रोमोसोम अधिकता। टेट्राजोमी द्विअधिकता। क्या होगा बच्चों? टेट्राजोमी द्विअधिकता। इनमें से एक काय गुणसूत्र की संख्या, है ना, में अतिरिक्त गुणसूत्र की संख्या होती है, इसमें 2n जाते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? 2n+2, यानी कि इसका मतलब दो क्रोमोसोम इसमें अधिक हो गया। ठीक है, ये सेंट्रल इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ फर्क नहीं है, नोट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद के बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिहार बोर्ड के लिए, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड के लिए, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ये तीन बीमारी है, डाउन सिंड्रोम, क्लीफेंटर सिंड्रोम, ये सब बीमारी है। ये बार बार इसमें से क्वेश्चन आता है, किसी भी टाइप से इसमें क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसमें। देखो डाउन सिंड्रोम बच्चों, इसमें क्या होता है? डाउन सिंड्रोम जो क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम एक, क्रोमोसोम दो, क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 चलते गए, जो ही 21 पोजिशन आया, जो ही 21 पोजिशन आया, तो उस पोजिशन में होता क्या है कि क्रोमोसोम जो है इस तरह का होना चाहिए था। क्रोमोसोम इस तरह का होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 21 पोजीशन पर इस तरह का होना चाहिए था। इसके बदले क्या हो जाता है कि ऐसा होने के बदले, है ना, ये 3 क्रोमोसोम होता है। क्या हो जाता है? 3 क्रोमोसोम हो जाता है, उसमें एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाता है। तो इंसान में होना चाहिए था कितना? 46 के बदले कितना हो जाता है? 47 क्रोमोसोम हो जाता है। कितना हो जाता है? 47 क्रोमोसोम होता है। जब ये क्रोमोसोम इतना अधिक हो जाता है तो उसकी वजह से कुछ बॉडी में डिफेक्ट पैदा हो जाता है। क्या होता है? उसके वजह से बॉडी में कुछ डिफेक्ट पैदा हो जाता है। ठीक है, और देखो बच्चों, इस बीमारी का खोज सबसे पहले जो किया था वो किसने किया था? लैंगडॉन। किसने? लैंगडॉन डाउन ने। किसने? लैंगडॉन डाउन ने किया था। डाउन सिंड्रोम का खोज सबसे पहले किसने किया था? लैंगडॉन डाउन ने किया था। तो इसका में इस बीमारी का कैरेक्टर देखो, जब एक क्रोमोसोम अधिकता होने के कारण इस बीमारी का कैरेक्टर क्या है? व्यक्ति का गर्दन क्या हो जाएगा? छोटा। क्या होगा बच्चों? व्यक्ति का गर्दन छोटा, यानी कि कपाल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, हाथ चपटा हो जाएगा, हथेली और पैर मोटा हो जाएगा। क्या होगा? हथेली और पैर मोटा हो जाएगा, लेकिन भद्दा होगा, मुंह खुला हुआ रहेगा आगे जैसा, है ना, नेत्र तिरछा रहेगा ऐसे टेढ़ा। ठीक है, और जीवा मोटा होगा। और ये बीमारी का कारण क्या है? अनियमित गुणसूत्र। क्या है बच्चों? इस बीमारी का कारण क्या है? अनियमित गुणसूत्र। क्या है बच्चों? अनियमित गुणसूत्र है। ठीक है, और ये सेम टू सेम है डाउन सिंड्रोम इंग्लिश इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो डाउन सिंड्रोम वही बताया मैंने, क्या 21 पोजीशन में क्या होता है? क्रोमोसोम 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3। इसलिए टोटल कितना हो जाएगा? 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। कितना का बच्चों? 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। इसकी वजह से ढेर सारा कैरेक्टर बदल जाता है। ट्राइजोमी 21 फर्स्ट क्रोमोसोम में कितना होता है? 3 क्रोमोसोम हो जाता है। कितना होता है? 3 क्रोमोसोम हो जाता है। और उसका खोज किसने किया था? लैंगडॉन डाउन ने। किससे? लैंगडॉन डाउन ने किया था। दिस पेशेंट हैज शॉर्ट नेक, यानी कि गर्दन छोटा होगा, स्मॉल फोरहेड, कपाल छोटा होगा, है ना, बिग स्कूल, बड़ा खोपड़ी होगा, हाथ चपटा होगा, है ना, हाथ चपटा होगा, यानी कि पाम चौड़ा होगा, फिट होगा, अगली बदसूरत होगा, माउथ खुला हुआ होगा, सेलेटेड आई होगा, यानी कि तिरछा आंख होगा, है ना, थिक टंग, यानी कि टंग क्या होगा? मोटा होगा। और ये बीमारी के कारण क्या है? इरेगुलर क्रोमोसोम के कारण। क्या बच्चों? इस बीमारी का कारण क्या है? इरेगुलर क्रोमोसोम के कारण है। ठीक है, अब चलते हैं बीमारी नंबर दूसरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन बीमारी है, तीनों ही क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइन फिंट्रॉल
सिंड्रोम। क्या है बच्चों? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या बच्चों? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। अब इस बीमारी में भी जो है ना क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो जाती है। क्या था बच्चों? इस बीमारी में भी क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो जाती है। होना चाहिए था कितना? 46। इसमें भी कितना हो जाता है? 47 हो जाता है। क्या हो जाता है? 47 हो जाता है। और ये बीमारी जो है ये मेल में देखा जाता है। तो मेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? एक्स एक्स तो होता ही है, लेकिन यह एक्स वाई होता है। इस एक्स वाई के जगह क्या हो जाता है? एक्स एक एक्स बढ़ जाता है वाई। तो इसकी वजह से एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से इसमें कितना क्रोमोसोम हो जाता है? 47 क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बच्चों ये एक अनुवांशिक विकार है जो गुणसूत्र की अनियमितता के कारण होता है, यानी कि इरेगुलर के कारण। ये अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। इसका होना चाहिए कितना? 47। क्या होता है? 40 प्लस तो एक्स एक्स होता ही है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स वाई की जगह, तो यहाँ ट्रिपल डबल एक्स वाई हो जाता है। क्या होता है? डबल एक्स वाई। इसी वजह से इसका क्रोमोसोम कितना? 47। और इस एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम अधिक होने के कारण इसका क्या होता है कि कैरेक्टर बदल जाता है। क्या था बच्चों? कैरेक्टर बदल जाता है। कैरेक्टर में क्या बदलेगा? गर्दन छोटा होगा, माथा मोटा होगा। गर्दन छोटा, माथा मोटा, कपाल बड़ा, हाथ चपटा, हथेली और पैर मोटा, अंडकोश अविकसित, यानी कि आप जिसको बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं, वो क्या अविकसित है ना, वो होगा ही नहीं। जब वो नहीं होगा तो क्या होगा? बांझ होगा। क्या होगा? जब क्या होगा? टेस्टिस होगा ही नहीं तो क्या होगा बच्चों? बांझ होगा, यानी कि नॉन फर्टाइल होगा, जिसका बाँ बाँ बोलते हैं, बच्चा कभी पैदा नहीं कर पाएगा। फिर मुंह क्या रहेगा? हमेशा खुला हुआ आ करके, यानी कि नेत्र क्या होगा? तिरछा, जीभ मोटा, स्तन ग्रंथि का विकास हो जाएगा। क्या बोलते हैं? इस तरह का मेल में क्या हो जाएगा? यानी कि ब्रेस्ट जो होता है, स्तन जो होता है, वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, फीमेल की तरह दिखेगा। ठीक है, और इसी जब फीमेल की तरह ब्रेस्ट बड़ा होगा मेल का, तो उस बीमारी का नाम क्या बोलते हैं? गायनेकोमास्टिया। क्या बोलते हैं बच्चों? गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। ठीक है, और ये बीमारी सेम टू सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कुछ फर्क नहीं है। वही चीज है, ये क्या इरेगुलर क्रोमोसोम के कारण होता है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम कितना होता है? 47 होना का चाहिए। एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। क्या? 4 प्लस एक्स एक्स वाई। और इसका लक्षण क्या बच्चों? शॉर्ट नेक, गर्दन छोटा, स्मॉल फोरहेड, छोटा कपाल, लार्ज स्कूल, बड़का खोपड़ी, फ्लैट हैंड, है ना, अनडेवलपमेंट टेस्टिकुल्स, यानी कि आर का विकसित होता ही नहीं है, यानी कि टेस्टिस का विकसित होता ही नहीं है। माउथ ओपन, मुंह खुला हुआ, स्लेटेड आई, तिरछा आई, थिक थिक टंग, यानी कि मोटा जुबा। क्या था बच्चों? थिक टंग, मोटा जुबा। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, यानी कि इसमें क्या होगा? मेमोरी ग्लैंड्स है ना, इसका डेवलपमेंट बड़ा होगा। तो जब मेमोरी ग्लैंड बेस्ट कोई मेल का, कोई मर्द का, है ना, कोई पुरुष का जब मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट होता है, स्तन ग्रंथि डेवलपमेंट होता है, तो उसको बीमारी होता है, बीमारी करने क्या बोलते हैं? गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट बीमारी क्या है? बीमारी का नाम क्या है बच्चों? टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। ये भी बीबीआई है। ठीक है, इससे में से बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चों, इन दोनों से पहले हम लोग जो पढ़े बीमारी, इसमें क्या था? क्रोमोसोम की संख्या अधिक था। क्या था उसमें? क्रोमोसोम की संख्या अधिक था। लेकिन इस बीमारी में क्या क्रोमोसोम संख्या कम होता है? इसमें 40 इसमें 46 के बदले कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। एक क्रोमोसोम खत्म हो जाता है। क्या था बच्चों? इसमें एक क्रोमोसोम खत्म हो जाता है। तो 46 के बजाय कितना होता है? 45। इसमें एक क्रोमोसोम खत्म हो जाता है। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में होता है। देखो बच्चों, ये भी एक अनुवांशिक विकार है। ये भी क्या बच्चों? एक अनुवांशिक विकार है। ये भी क्या होता है? गुणसूत्र की अनियमितता के कारण होता है। गुणसूत्र की अनियमितता के कारण होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक जैसे ये जो होता है ना फीमेल में होता है, जैसे फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है, तो एक एक्स क्या होता है इसमें? खत्म हो जाता है। क्या था बच्चों? एक एक्स क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो बचना कितना? एक ही एक्स, और इसमें जीरो। इसलिए क्या होता है? 46 के बजाय 45 ही क्रोमोसोम होता है। ठीक है, यहाँ एक्स हो जाता है ना 44 प्लस एक्स जीरो, तो क्रम में कितना होगा? 45। और इसका लक्षण क्या है? निठल्लापन, है ना, ठिगनापन, बिल्कुल, कमजोर मस्तिष्क, सोचने का क्षमता नहीं, शरीर पर बाल कम होना,
शरीर पर क्या, शरीर पर बाल होता ही नहीं, पूरा प्लेन। मादा बांझपन, ठीक है। अंडाशय गर्भाशय में कम विकसित, इस तरह का फीमेल में क्या होगा, अंडाशय गर्भाशय में कम विकसित। जब अंडाशय विकसित होगा ही नहीं, गर्भाशय विकसित होगा ही नहीं, तो क्या होगा, बांझपन होगा। गर्भाशय से बाल के बाहर मत जाए, लेकिन जब अंडाशय विकसित होगा ही नहीं, तो क्या होगा, बांझपन होना ही 100% है। लैंगिक के लक्षण का अभाव होता है। इसमें बाहर से दिखने पर क्या होता है, लैंगिक लक्षण का अभाव होता है। दिखने में कैसा होता है, मर्दनिया, क्या था बच्चों, दिखने में मर्दनिया होता है, ठीक है। और पहले वाला जब रहता है हम लोग दिखने में मगिया, इसको मर्दनिया बोलते हैं। तो देखो टर्नर सिंड्रोम का सिम्टम्स इंग्लिश मीडियम है, कोई फर्क नहीं है। ये टर्नर सिंड्रोम है, दिस इज आल्सो जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या बच्चों, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इट इज बाय इरेगुलर क्रोमोसोम, किसके कारण, क्रोमोसोम का इरेगुलर के कारण। होना चाहिए था कितना, 46, होता है कितना, 45। होना चाहिए कितना, 46, होता है कितना, 45 क्रोमोसोम का इरेगुलर के कारण, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम कौन सा होगा बच्चों, एक्स क्रोमोसोम एब्सेंस होता है। जो होना चाहिए था एक्स एक्स, क्या होता है, एक एक्स खत्म हो जाता है, एक एक्स खत्म हो जाता है, एक एक्स खत्म होने के कारण क्या होता है बच्चों, एक्स तो बच जाता है। और ये रिजल्टिंग 5 कितना बच्चा है, 45। तो क्या बोलते हैं बच्चों, 45 प्लस एक्स क्रोमोसोम। और इसका क्या होता है, इसका सिम्टम क्या होता है बच्चों, स्टर्निंग, वीक ब्रेन, लेस हेयर बॉडी, यानी कि पूरे बॉडी में बाल पतला, फीमेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि क्या होता है, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज एंड यूटेरस। इस फीमेल का क्या होता है कि डबल ओवरी और यूटेरस जो होता है, बच्चादानी और अंडा से जो होता है, विकसित होता ही नहीं, इसलिए क्या होता है, वो बांझ होता है, बच्चा पैदा कभी, जब अंडा ही नहीं होता बच्चा कहाँ से बनेगा, हक बनेगा। अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, बाहर से दिखने पर ये अपना क्या होता है, पूरा फीमेल कैरेक्टर खत्म हो जाता है। तो इसको हम लोग देख क्या बोलते हैं, मर्दनिया बोलते हैं। काम किसकी तरह करेगा, मर्द की तरह काम करता है, कोई काम का ही नहीं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर खत्म हुआ। ये चैप्टर 5 जो जेनेटिक्स जो है, आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका जितना भी सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, लगभग 70-80 जितना ही बनेगा, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब तक आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए थ्योरी क्लास को, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों पे क्या कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और उसके बाद उन बच्चों को शेयर कीजिए जिसका ये जरूरत है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।